सालों से प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस, मोहन भागवत, इन सबको गालियां देने वाले दिग्गज कांग्रेसी हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो बीजेपी के हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की टीम में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक छोटे से सिपाही की तरह काम करूंगा। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हार्दिक जी, आपकी बातों से, आपकी हरकतों से ना एक चीज़ सीखने को मिली है कि भाई दुश्मनी उतनी करो कि जो अगर दोस्ती करनी पड़े तो आदमी को शर्मिंदा ना होना पड़े। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि हार्दिक जी के आपको ना कुछ पुराने पोस्ट दिखाएंगे, आप पोस्ट देखिए। अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं, जैसे कि आप जुड़ गए। हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटाकर देखो, भाजपा बिल्कुल नंगी बेशरम नज़र आएगी। भैया आप भी हैं। भाजपा में सही लोगों का सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन वो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर उनके आगे की भैया अमित शाह जी ने नए जूते खरीद लिए क्या? नई जूतियां खरीद ली, टू बी वेरी प्रिसाइज। जूतियां पसंद आ गई अमित शाह की आपको? हाँ। इसलिए हम ये भी कहेंगे राहुल जी से, सोनिया जी से कि मैडम हो क्या रहा है कांग्रेस में? अभी कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल जी चले गए, तलाक 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 कर दिया उन्होंने। अब हार्दिक पटेल, भैया 2024 आ रहा है, अकेले लड़ेंगे क्या आप लोग? ध्यान दीजिए, 2024 कांड ना हो जाए। 3 जून को हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति योगी जी के साथ कानपुर के पास एक इन्वेस्टर समिट में गए, कार्यक्रम में गए, और उसी समय कानपुर में ही एक जगह हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, खूब पत्थर चले। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो भाई सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इतने सारे लोग एकदम से आ कहाँ से जाते हैं? ठीक है भाई, दो लोग हैं, उनमें 2 लोगों में या 4-5 आपस के लोगों में अगर लड़ाई शुरू हुई तो एकदम से इतने सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं? और तो और पत्थर भी इनके पास ऑलरेडी होते हैं। मुझे किसी को पत्थर मानो, मैं नीचे ढूंढूंगा ना पत्थर मिले, इनके पास तो पत्थर पहले से होते हैं। मतलब सब कुछ प्री प्लान्ड था कि भाई देखिए ऐसा है कि वो योगी जी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, अब थोड़ा सा हंगामा करना पड़ेगा, और वो हमारे मुसलमानों के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं, हमारे हिंदुओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या पहले से प्लान था क्या? इसलिए और सुनिए, अमित जैसे ही ये दंगा हुआ, अखिलेश जी का एक ट्वीट आया। अखिलेश जी का ट्वीट देखिए क्या क्या लिख रहे हैं वो लिखते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए भाजपा नेता को गिरफ्तार किया जाए। हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। अखिलेश जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं। अरे भैया कम से कम दंगे की निंदा ही कर देते, इतना ही बोल देते कि पुलिस जो है जो दंगाइयों को जल्दी से जल्दी पकड़े। लेकिन आपको कितनी नफरत है भैया, मतलब मोदी योगी कितनी नफरत है। आपने ये नहीं बोला कि दंगाइयों को पकड़िए, उन्होंने अराजकता फैलाई है और दंगा हुआ है और ये सब। भाजपा के नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, कितनी नफरत। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि भाई इतने, जैसे मैंने कहा, इतने सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं? इन लोग का कुछ काम धंधा नहीं है क्या? भाई सैटरडे संडे का दिन होता, कोई तीज त्यौहार होता तो समझ में भी आता। फ्राइडे का दिन था, लोग अपने जॉब पे जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं, अपना धंधा पानी देखते हैं। कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे लोग? पत्थर भी एकदम से। इस पर हम उन शांति दूतों से जो पत्थर फेंक रहे थे, उनसे हम ये कहेंगे कि भैया बुलडोजर को थोड़ा आराम दे दीजिए, थक गया है वो। आप लोग हैं कि जैसे ही बुलडोजर रुकता है वैसे ही आप अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। वैसे आपको बता दें, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बुलडोजर जो है वो स्टार्ट खड़ा हुआ है।
23 नवंबर 2010 को एक नई कंपनी बनी और आज 11 साल 6 महीने और तकरीबन 14 दिन के बाद इस कंपनी का जो मूल्यांकन है वो है 800 करोड़। समझ रहे हैं आप? और अगर आप इस कंपनी को, पहले मैं कंपनी का नाम देता हूँ, कंपनी का नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट ढूंढेंगे या इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी बिना कुछ किए 2010 में जो 5 लाख रुपए कैपिटल डालकर ये कंपनी बनाई गई थी, 5 लाख से आज उस कंपनी का मूल्यांकन 800 करोड़ है। मालूम है इसके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 4-5 लोग अन्य भी हैं। आप देख सकते हैं बगल में स्क्रीन पे। इन डायरेक्टर्स की वजह से वो 5 लाख रुपए जो है वो 800 करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। मतलब 5 लाख डालिए, 800 करोड़ निकालिए। भैया हमें भी सिखा दीजिए कैसे होता है ये सब। और ये जो जादू हुआ है, ये जो करिश्मा हुआ है, इसको जानने के लिए ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन भेजा है। और जैसे ही ईडी का सम्मन उनके पास पहुंचा, वैसे ही दोनों को क्या, पूरे परिवार को कोरोना हो गया, कोरोना संक्रमित हो गया। वैसे इसके हम ये कहेंगे कि जो लोग अंग्रेज़ों से नहीं डरे वो ईडी, सीडी, बीडी, सीबीआई इन सब से नहीं डरेंगे भैया। हाँ। लेकिन फिर भी कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, ये सब हो क्या रहा है। यहाँ कपिल जी ने इस्तीफ़ा दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन करी और वहाँ पे ईडी का छापा पड़ गया, दोबारा से सम्मन आ गया, चल क्या रहा है। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एनडीटीवी के ऑफिस में मातम छाया होगा। प्राइम टाइम रविश जी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और उसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग निकाला जा रहा है, इन सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि जो ये नया अभी मामला चल रहा है ज्ञानवापी का, जो ऑलरेडी कोर्ट में है, इसके बाद वो किसी भी इस तरह की चीज़ों का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब आइंदा से मस्जिदों के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। तो बहुत अच्छा बयान है और काफ़ी अच्छा लगा सुनकर के सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, देश के लिए काम करना चाहिए। तो खुशी हुई सुनकर। लेकिन इस ऐसे बयान को सुनने के बाद भी कुछ लोग नाराज़ हैं, जैसे हमारे ओवैसी जी। ओवैसी जी का कहना है कि ये जो, सुनेंगे आप ओवैसी जी क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके आश्वासन से कोई मतलब नहीं है। हमको देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा कि उनकी सरकार 91 के एक्ट को फॉलो करेगी और इंप्लीमेंट करेगी। मोहन भागवत साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई मुसलमान क्या उनके रहमो करम पर भारत में रहता है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? ये आरएसएस की पुरानी चाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कह देंगे कि 91 का एक्ट उसकी सरकार फॉलो करेगी, सब मसला खत्म हो जाएगा। वरना खामखा यूएस हम पर दबाव डाल रहा है। तो वैसे जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री तो क्या कोई भी पार्लियामेंट में बहस नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, बीइंग अ लॉयर। दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, तो जो प्रधानमंत्री बोलते थे वो आपको अच्छा लगा था कि आपको उस चीज़ पे यकीन है आपको? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सीएए में किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। आपने वो वाले पेपर फाड़ कर कैमरे पे यूँ फेंक दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत इतने सारे घरों में गैस पहुँची है, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या आपने सुना, आपको अच्छा लगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि कितने सारे टॉयलेट्स बनाए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लिए हो, सबके लिए बनाए हैं। क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपने उसकी तारीफ़ की? प्रधानमंत्री मोदी। और एक मिनट, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि आतंक के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है वो इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध है। क्या आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? बाकी चीज़ों के लिए अमेरिका बोल रहे थे आप। अमेरिका ने ये भी कहा है कि मदरसों में, ख़ास तौर से पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई यानी कि तालीम दी जाती है। क्या इसका समर्थन करते हैं आप? अमेरिका। ये वो देश नहीं रहा अब
बदल गया है। जाते जाते आपको बता दें कि दिग्गज हॉलीवुड नेता जॉनी डीप ने उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड की जो मानहानि की जो केस था वो जीत लिया है। अब एम्बर जो हैं वो जॉनी को $10 मिलियन का मुआवजा देंगी, मानहानि का जो दावा हुआ था उसके लिए, और $5 मिलियन का फ़ाइन भरेंगी कोर्ट में। अच्छा है भाई, मतलब एक केस सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अगर आप सोचिए ये केस अगर भारत में होता तो क्या होता। वो हमारे पिताजी ने हमारी शादी की है 20 लाख रुपए की और सारा दहेज दिया है, लेकिन इनको जो है क्रेटा चाहिए थी, तो ये कह रहे थे कि अपने पिताजी से बोलो कि क्रेटा लेके आए, तो हमने मना कर दिया कि क्रेटा नहीं दे पाएंगे, हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, तो इन्होंने हमें बहुत मारा। और एंड में क्या होता, पति की लग जाती वाट। मिसेस क्लेम ये कहेंगे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, वेलकम बैक कैप्टन जैक स्पैरो। नमस्कार।